राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो कल है आप लोगों का यूपी पीजीटी की परीक्षा हिंदी साहित्य की, और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक सेकेंड शिफ्ट में है। पीजीटी का लास्ट शिफ्ट वही रहेगा और कल आप लोग जाएंगे पेपर देने। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोगों को बतानी है और जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे तो कई बार बताए हैं इन चीज़ों को, लेकिन एग्ज़ाम के समय भी बता दें ताकि ताज़ा ताज़ा आपके दिमाग में रहे और आपको याद रहे और परेशान आप ना हो। तो कुछ सुझाव मैंने नोट डाउन किए हैं जो आप लोगों को देनी है। जैसे परीक्षा से एक दिन पहले, मतलब आज की रात, जैसे कल आप लोगों का एग्ज़ाम है तो आज दिन में या रात में कुछ भी पढ़ने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस अपनी प्लानिंग पे वर्क करिए कि कल क्या करना है, कैसे करना है, पेपर कैसे हल करेंगे, पेपर को कितने राउंड में हल करेंगे, कितने समय में ओएमआर फिल करेंगे, कैसे जाना है, कितना टाइम पहले पहुंचना है, सारा अपना तैयारी कर लीजिएगा जाने की। अपना एडमिट कार्ड, पेन वेन, 10 रुपये की, एक 15 रुपये की रो राइटो की पेन आती है ओएमआर फिल करने वाली, 2-3 पेन ले लीजिएगा। फ़ोटो है 3 फ़ोटो ले लीजिएगा। सब व्यवस्था अपना कर लीजिएगा आज ही। कल के लिए कुछ नहीं, एकदम बिंदास रहिएगा और बढ़िया से खाइए पीजिए जो आपकी पसंद की चीज़ हो और अच्छी नींद लीजिए, एकदम बिंदास सोइए। और ज़्यादा वीडियो भी नहीं देखना है कि चलो दिन भर देखते रहें इनका उनका, मेरा भी मत देखिए। वीडियो से दूर ही रहना है, मोबाइल को कम कर देना है, फ़ोन से तो किसी से बात ना करना है, अर्जेंट कॉल भी हो तो भी मत बात करिए। चैटिंग से बिल्कुल बचिए, व्हाट्सएप पे चैटिंग ना करिए, ना ज़्यादा मैसेज देखिए, ना टेलीग्राम पे जुड़िए, ना टेलीग्राम से देखिए, बंद कर दीजिए। आज कल के लिए बंद कर दीजिए, कम से कम एकदम शांति रहिए। जितना शांति रहेंगे उतना रिलैक्स फील होगा, जितना रिलैक्स रहेंगे उतना पेपर आपका अच्छा जाएगा। नया पढ़ने से बचिए, कुछ भी आपको पढ़ना है नहीं, हल्का फुल्का कुछ रिवीजन करना चाहते हैं दिन में, धातु रूप, शब्द रूप, अनुवाद, तो ये सब कर सकते हैं, छोटे छोटे टॉपिक। बाकी कुछ भी नया मत पढ़ें और पढ़ना ही नहीं है, अब रेस्ट करने का समय आ गया है। नींद पूरी ले एकदम अच्छी, रात में भी एकदम खा पी के समय से सो जाएं और ज़्यादा मत सोचें कल क्या होगा, पेपर कैसा आएगा, ये सब सोचेंगे तो नींद नहीं आएगी। एकदम बिंदास खाइए पीजिए, मोटिवेशनल एक आध गो सॉन्ग सुन लीजिए और आराम से खा पी के सो जाइए। 8 घंटे 7 घंटे जितना सोएंगे रात में उतना दिमाग फ्रेश रहेगा, एकाग्रता बनी रहेगी एग्ज़ाम में आपकी। प्रवेश पत्र, सामग्री, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, काला नीला पेन, फ़ोटो, ये सब आज में ही संभाल के आप रख लें। ये आपको बताना था और जल्दी पहुँचे। शाम के शिफ्ट में है तो आपको यही कोशिश करना है कि 1:30 बजे, 2:30 बजे से पेपर है तो 1 बजे तक हर हाल में आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। और जब एंट्री होने लगे तो ये नहीं कि बाहर खड़ा होकर गेट पे मुंह ताकते रहें कि नहीं हम सबसे लास्ट में जाएंगे, अभी जाके क्या करेंगे। एंट्री हो रही है, अंदर चले जाइए, जाके वहाँ बैठे रहिए, बैठे रहेंगे रिलैक्स फील होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, आपका डर ख़त्म हो जाएगा। और डरना किस चीज़ का है, हिंदी हम लोग कितने दिन से पढ़ रहे हैं, हिंदी का ना पेपर है, गणित का थोड़े पेपर आएगा या अंग्रेजी का। जो आएगा करेंगे, नहीं आएगा वो भी करेंगे, माइनस मार्किंग थोड़े है, तो डर किस चीज़ का। एकदम 1% मत डरिएगा, डरने वाले लोग रिजल्ट बिगाड़ देते हैं। डरना नहीं है और ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना है। नहीं हम तो सब कर ही लेंगे, हम तो बड़े धुरंधर हैं। ना डरना है ना ओवर कॉन्फिडेंस में रहना है, एकदम नॉर्मल। और समय का बिल्कुल ध्यान रखना है, पेपर में जितना जल्दी पहुंचना होगा पहुंच जाइएगा और धूप वूप से बचिएगा, उल्टा सीधा खाने से बचिएगा, हल्का नाश्ता करिएगा और एग्ज़ाम देने से पहले जूस वूस ज़रूर पी के जाइएगा। जूस पानी सब पी के जाइएगा अच्छे से, ताकि एग्ज़ाम के दौरान पेट भरा रहेगा तो दिमाग काम करेगा, पेट खाली रहेगा तो दिमाग काम नहीं करेगा, दिमाग की बत्ती जलेगी नहीं। तो एकदम ठूसना भी नहीं है, लेकिन हाँ खाली पेट भी नहीं रहना है। नाश्ता पानी अच्छे से कर लेना है, जूस ज़रूर पी लीजिएगा पेपर से पहले। पेपर जब आपको पहले तो आपको मिल जाएगा आपका ओएमआर, तो उस पर रोल नंबर अपना सब अच्छे से भर लीजिएगा, 10 मिनट पहले ही मिल जाता है। और पहले न भी मिले तो भी घबराने की बात नहीं है, टाइम आपको कम नहीं पड़ेगा। तो जब मिले आप अच्छे से पहले रोल नंबर, बुकलेट नंबर, किस वर्ग में पेपर भरे हैं, बालक या बालिका में, ये सब चीज़ें आप अच्छे से भर लीजिएगा और इसको भरिएगा।
और OMR शीट भरते समय एकदम सावधानी, ये नहीं कि कहीं ध्यान और रहे, बिल्कुल वो आपका ध्यान 1 मिनट के लिए भी 1 सेकंड के लिए भी हटना नहीं चाहिए। ध्यान हटे, आपको वहाँ पे शांत हो जाना है। और सब चीज़ें सही से भरें, अपना रोल नंबर एकदम पहले ही से देख लीजिए अच्छे से 2-3 बार कि आपका रोल नंबर क्या है, और वहाँ भी याद रहे तो भी देख देख के भरिएगा, एक एक अंक देख देख के भरिएगा। बुकलेट कोड को या अन्य जानकारी जो भी हो, और जो समझ में ना आए वहाँ पे एग्जामिनर होंगे, तेज़ बनने की कोशिश मत करिएगा, अच्छे से पूछ लीजिएगा, वो सब आपको बता देंगे। तो इन चीज़ों को पहले बहुत ध्यान से भरिएगा। इनको ध्यान से नहीं भरेंगे अगर OMR को, तो सारी किया कराए पे पानी फिर जाएगा। और OMR भरना कोई बड़ी तोप की बात नहीं है, आप बहुत भर सकते हैं नॉर्मली, जितना आप टेंशन नहीं लेंगे कि आप सोचेंगे कि मैं सब सही करके आऊँगी, तो सब सही करके आएंगे आप, सही होगा। और गोले भरने का सही तरीका है, गोले को पूरी तरह से भरें, और आधा अधूरा या हल्का गोला कंप्यूटर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो उसे अच्छे से फिल करें पूरा। और पेपर हल करने की रणनीति, 125 प्रश्न रहेगा और 120 मिनट का समय है, तो समय के हिसाब से 120 मिनट है, 125 क्वेश्चन है, यानी कि एक प्रश्न पे 1 मिनट के लिए भी, मतलब 50 सेकेंड के आसपास मान लीजिए आपको समय मिलेगा, 55 सेकेंड के आसपास, तो भी समय कम नहीं पड़ेगा। नहीं, आप लोग देखते हैं टेस्ट में 15 मिनट में 125 प्रश्न उड़ा देते हैं आप लोग, आधा घंटा में ख़त्म हो जाता है 125 प्रश्न, तो अधिक से अधिक वहाँ 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास आधा घंटा OMR के लिए रहना चाहिए, तो कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिंदी है, टाइम नहीं लेगा। 3 चरणों में पेपर को हल करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। पहला चरण, कि इसको मैं थोड़ा डार्क कर लूँ। पहला चरण, उन प्रश्नों को हल करें जो आपको पूरी तरह से आते हों। जैसे पेपर मिलेगा हल करने शुरू कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आ रहा होगा उस पर टिक लगा दीजिएगा, दूसरा आ रहा होगा टिक लगा दीजिएगा, तीसरा नहीं आ रहा होगा गोला बना दीजिएगा, चौथा आ रहा होगा हल करिएगा। इससे पहले बार में तुरंत पेपर मिलते हल करने शुरू हो, ये नहीं कि पूरा पेपर को अच्छे से जांच पर रख ले तब हल करें, ऐसे मत करिएगा, टाइम जाएगा आपका। तो पेपर मिलेगा हल करने शुरू कर दीजिएगा। पहली बार में केवल उन प्रश्नों को करिएगा जो आपको आता हो अच्छे से। पहली बार में कन्फ्यूजन वाले या कठिन प्रश्नों को बिल्कुल हल नहीं करना है। और अगर शुरुआत में भी आपको कठिन प्रश्न मिल गए तो घबराना नहीं है, लास्ट में आपके लिए आसान प्रश्न रखे रहेंगे। तो एकदम कठिन को देख के घबराइएगा मत। पेपर का लेवल यदि टफ भी हो गया तो मेरिट लो जाएगी, तुरंत दिमाग में ये बात लाइएगा, कोई बात नहीं मेरिट लो जाएगी। अगर ईजी आ गया तो सावधानी से करिएगा, मेरिट अच्छी खासी जाएगी और आप भी अच्छा करेंगे आसान आ गया तो बस आपके धैर्य की, आपकी समझदारी के ऊपर है, कितनी समझदारी से आप इन 2 घंटों को बिता लेते हैं। इसके बाद दूसरा चरण में उन प्रश्नों पर ध्यान दें जिनमें थोड़ा आपको सोचना पड़ रहा है। और तीसरा चरण, चूँकि माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए एक भी प्रश्न खाली न छोड़े और अंत में सभी बचे हुए प्रश्नों को अपनी समझ के अनुसार सोच समझ के विकल्प काट छाट के गोला भर दें। और एक तो आप लोग प्रॉमिस करके मुझसे जाइए कि विकल्प नहीं बदलेंगे, जो आपके दिमाग में पहले उत्तर आएगा वही उत्तर रखेंगे, विकल्प बिल्कुल बदलेंगे नहीं। ये एकदम गांठ बांध लीजिए। अगर बदल के आ गए और मुझसे बताए कि मैम बदल की गलती कर दी है, फिर आपकी खैर नहीं। विकल्प एकदम नहीं बदलना है, एकदम नहीं बदलना है, देखना ही नहीं है बाद में। गोला भरते समय प्रश्न उत्तर एकदम मत देखिए कि बदल दे। गोला भरते समय बहुत लोग बदल देते हैं। गोला भरते समय केवल गोला भरिए, अगर कुछ गलती भी टिक लगा दिए हैं तो भी आप एकदम उस पर निश्चिंत रहिए। गोला भरते समय बहुत लोग 4-5 क्वेश्चन बदल देते हैं और जो बदलते हैं सब गलती निकलता है। तो बिल्कुल बदलने की गलती मत करिएगा। मन आपको ललचाएगा, मन आपको ललचा के गलती करवाएगा, लेकिन आपको समझदारी दिखाना पड़ेगी। आप मन के लालच में मत आइएगा। जिस प्रश्न के पढ़ते जिस विकल्प पे पहले दिमाग जाए समझिए कि वही सही उत्तर है। इसके बाद कुछ विशेष बातें हैं, जैसे घबराइए मत। अगर शुरू के 4-5 प्रश्न आपको कठिन एकदम नहीं आ रहा है तो भी परेशान ना, पूरा पेपर बाकी 125 प्रश्न हैं, आगे आसान जरूर मिलेगा। और प्रश्नों को पूरा पढ़ें। अक्सर नहीं है, जैसे मैं गलती करती हूँ बहुत, कि पूछा रहेगा नहीं है तो है लगा दूंगी और है पूछा रहेगा तो नहीं लगा दूंगी। इसको ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा कि कौन तुलसीदास की रचना नहीं है, और नहीं दिखेगा तो नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे कि नहीं पूछा है यहाँ।
फिर कौन तुलसीदास की रचना है, पूरा प्रश्न पढ़िएगा, पूरा विकल्प पढ़िएगा, तभी उत्तर लगाइएगा। ये नहीं कि एकदम हड़बड़ी में ऐसे आँख बंद करके मारते चलेगा उत्तर, ऐसे मत करिएगा। पूरा प्रश्न, पूरा विकल्प पढ़ने के बाद सही उत्तर लगाइएगा। इसके बाद ये ध्यान रखिए कि जो कल का पेपर है ये केवल आपकी जानकारी का पेपर नहीं है। पढ़े तो बहुत हैं, 5 साल से पढ़े हैं, जो भी सिलेबस अधूरा हो पूरा हो, जितनी भी तैयारी होनी थी अब हो गई, उसके बारे में मत सोचिए अब कि हम बहुत पढ़ लिए या हम बहुत कम पढ़े। अरे 125 प्रश्न आएगा, कितना भी पढ़े हैं 125 प्रश्न तो हो ही जाएगा, तो डरिएगा मत। ये आपके धैर्य और आत्मविश्वास का भी पेपर है। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखिएगा, हमारे ऊपर कॉन्फिडेंट रखिएगा कि जो पढ़े हैं, जो पढ़ाया गया है, और नहीं भी आएगा तो भी हमारा रिजल्ट बनेगा। वैसे तो आएगा ही आएगा, लेकिन नहीं भी आएगा तो भी हम रिजल्ट बनाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। बहुत पसीना बहाए हैं, महीनों तक, सालों तक आपका इसका इंतज़ार किया है और इसको ऐसे नहीं जाने देना है डर के, घबरा के, तो बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। अब जो आप मेहनत किए हैं बस उस मेहनत को मार्कशीट पे उतारने का वक्त आ गया है। चूँकि मैं ये वीडियो रात को बना रही हूँ, थोड़ा अभी शायद 2 बज रहा होगा, 11:37 PM पे मैंने इसे नोट किया, सब नोट किया। नोट करने के बाद मुझे लगा कि सुबह बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी, सुबह ही पब्लिक कर दूंगी वीडियो। तो आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं जा रही होगी, लेकिन फिर भी आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं बताना चाह रही हूँ। मैं सब चीज़ें आप लोगों को बताई हूँ, बस यही मैं कहूँगी, डरिएगा मत, विकल्प मत बदलिएगा और ज़्यादा एकदम सिंपल में जाइएगा वहाँ पे पेपर देने। शोर शराबा करके मत जाइएगा, ज़्यादा किसी से बात मत करिएगा, कोई लफड़ा में मत पड़िएगा। कोई कुछ बोले तो भी चुपचाप सुन लीजिएगा, किसी से बात नहीं करना है, शांति से जाना है, अच्छे से खा पी लेना है, पेपर से पहले जूस पी लेना है, ठंडा पानी पी लेना है, मुंह धो लेना है, एकदम फ्रेश होके जाना है। सच सवर के मत जाइएगा, वहाँ आपको कोई देखने वाला नहीं आ रहा है, तो एकदम नॉर्मल होके जाइएगा। पेपर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। मेरा एकदम मन कह रहा है कि पेपर एकदम जो हम लोग पढ़े हैं, जो हमारा पढ़ाया हुआ है बस वही आएगा। बस कुछ ही प्रश्न नए मिलेंगे आपको, बाकी सब अच्छा आएगा पेपर एकदम। जैसे LT का था वैसे ये भी रहेगा। और अगर कठिन भी आ गया तो आप लोग इतने बहादुर हैं कि कठिन वाले भी कर लेंगे, मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है आप जीत के आएंगे, क्योंकि आप जीतने के लिए बने हैं। ये 26 हार का वर्ष नहीं है, ये 26 जीत का वर्ष है। तो जाइए और जीत के आइए, निडर होके जाइए, डरना नहीं है। पेपर को आपसे डरना चाहिए कि अरे भाई कोई पेपर देने आ रहा है, धज्जियाँ उड़ा देगा पेपर की। आप पेपर से डरेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। और क्लास कुछ नहीं देखना है, एकदम आराम से सोइए, पढ़ना उड़ना बिल्कुल नहीं है, कुछ पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा। जितना आराम करेंगे उतना पेपर अच्छा जाएगा। तो अब आराम करने का समय है, आराम करिए, बढ़िया से खाइए पीजिए, आइसक्रीम, पानी, जो भी आपको नाश्ता पसंद हो करिए और सोइए। और उसके बाद कल उठ के जाइए, समय से पेपर दे के आइए। और मेरी तरफ से मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि अगर किस्मत होती है तो वो आपके साथ हो। वैसे तो किस्मत को मैं मानती नहीं हूँ, लेकिन अगर होती है तो ईश्वर करे कि वो आपके पक्ष में हो, वो आपके साथ हो। और मेरी प्रार्थना, मेरा आशीर्वाद, मेरी मेहनत, मेरी दुआ, मेरी बेस्ट विशेस सब आप लोगों के साथ है। बस यही इच्छा है कि अब आपका पेपर अच्छा हो जाए, और मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छा करके आएंगे। आप सब लोग अच्छा करके आएंगे, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनती और बहुत अच्छे हैं, और आप लोगों को खुद पे भरोसा है, और आप लोगों पे मुझे खुद से ज़्यादा भरोसा है कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। और एकदम निडर होके जाइए, सब अच्छा होगा। तो बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं पेपर के बाद। धन्यवाद।